हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट। ठीक है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट को आपको कैसे याद करना है हम इसको बताएंगे। ठीक है, सभी चीज़ों को अच्छे से नोट करिएगा क्योंकि हम यहाँ पे जितने भी पॉइंट आपको बताएंगे वो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। अच्छे से सब कुछ सारी चीज़ों को याद रखिएगा। आपको यहाँ बताएंगे कि लेंथेनाइट क्या होता है, एक्टिनाइट क्या होता है, कैसे इन एलिमेंट को याद रखेंगे। ठीक है, जो सभी चीज़ों के यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, एलिमेंट्स के बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में हमको दो सीरीज पढ़ना पड़ता है। क्या क्या? एक पढ़ना होता है लेंथेनॉइड्स। किसके बारे में? लेंथेनॉइड्स के बारे में। एक पढ़ना है लेंथेनॉइड्स और दूसरा पढ़ना है एक्टिनॉइड्स के बारे में। लेंथेनॉइड्स जो होते हैं ये बिलोंग करते हैं 6 पीरियड से। ठीक है, जो एक्टिनॉइड होते हैं ये बिलोंग करते हैं 7 पीरियड से। यानी इसका n कितना है 6, इसका n कितना है 7। ठीक है, और दोनों ही लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स दोनों ही ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ग्रुप नंबर 3। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्या? लेंथेनॉइड्स बिलोंग करता है 6 पीरियड से, एक्टिनॉइड्स बिलोंग करता है 7 पीरियड से और ग्रुप नंबर 3 से। इनका कॉमन ग्रुप है। इनका भी ग्रुप नंबर 3 है और इनका भी ग्रुप नंबर 3 है। ठीक है, इतना आया समझ में? अब देखिए इनका हम देखते हैं लेंथेनॉइड्स का देखते हैं आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेंथेनॉइड्स का दोनों का जनरल कॉमन है, दोनों का कॉमन है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्या है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? क्या है देखिए, n-2f 0 से 14। ठीक है, फिर n-1 d 0 से 1, फिर ns2। ये इसका होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हालांकि आज हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद करवा देंगे एक ट्रिक बता के। ठीक है, लेंथेनॉइड्स का आज यहाँ पे केवल लेंथेनॉइड्स का ही डिस्कस हो पाएगा, एक्टिनॉइड्स का डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हो सकता है याद करवा देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपका एक्टिनॉइड्स का भी एक वीडियो सेपरेट आ जाएगा, जिसमें सारी चीज़ें उसमें भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो लेंथेनॉइड्स है 6 पीरियड से, n नंबर 6 हुआ। एक्टिनॉइड्स हो 7 पीरियड से और दोनों किससे बिलोंग करते हैं? ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करते हैं। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? n-2 f 0 से लेके 14th इलेक्ट्रॉन होता है, n-1 d से 0 से 1 तक होता है और ns2 होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बुक में ऐसा भी दिया होगा n-2 f1 से लेके 14। ठीक है, दो वो भी सही है, लेकिन अगर हम कहें ज़्यादा कौन सही है तो ज़्यादा ये सही है। ठीक है, बहुत सारे बुक में आप देखते होंगे, मॉड्यूल्स में देखते होंगे तो क्या होता है कि यहाँ से 1 से लेके 14 दिया रहता है और कई सारे किताब भी इसी को ही फॉलो करते हैं 1 से लेके 14। लेकिन अगर हम कहें कि मोस्ट एक्यूरेट कौन है, मोस्ट मतलब ज़्यादा कौन सही है, ज़्यादा यही सही है n-2 f 0 से लेके 14, n-1 d 0 से लेके 1 और ns2 होता है। ठीक है, इतना नोट कीजिए। अब देखिए लेंथेनॉइड सीरीज को कैसे याद रखेंगे। सबसे अच्छा ट्रिक बताने जा रहा हूँ आपको, लेंथेनॉइड सीरीज को कैसे याद रखना है। ठीक है, लेंथेनॉइड सीरीज को कैसे याद रखना है। देखिए लेंथेनॉइड सीरीज को कैसे याद रखेंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ध्यान से। ये है लेंथेनाइड सीरीज है। ठीक है, इसके पहले यही है लेंथेनाइड सीरीज। क्या है? ये है लेंथेनाइड सीरीज है। क्या है? ये है लेंथेनॉइड्स सीरीज है। ठीक है, ये लेंथेनाइड सीरीज है। ठीक है, सीरीज है। आप कैसे इसको याद रखेंगे?
किस तरीके से आप इसको याद रखेंगे लेंथेनाइट सीरीज को। देखिए लेंथेनाइट जो सीरीज होता है वो स्टार्ट होता है 57 से लेके 71 तक होता है। क्या कहाँ से कहाँ तक होता है? ये होता है 57 से लेके 71 तक होता है। लेंथेनाइट सीरीज कहाँ से कहाँ तक होता है? 57 से लेके 51 तक होता है। ठीक है, थोड़ा सा मार्कर सी कर ले, माइक मार्कर नहीं माइक। ये कहाँ से कहाँ तक होता है? ये होता है 57 से लेके 71 तक होता है। आप कैसे इसको याद रखेंगे, किस तरीके से आप इसको याद रखेंगे? ठीक है, देखिए सीरियम के पहले क्या होता है? सीरियम के पहले लेंथेनम होता है। सीरियम के पहले क्या होता है? लेंथेनम, इसको याद रखना है। सीरियम के पहले क्या होता है? लेंथेनम होता है। लेंथेनम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन फिर भी सीरियम में हम ए ब्लॉक एलिमेंट पे रखते हैं क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी कॉमन मिलती है, इसलिए क्या होता है कि इसको लेंथेनम को हमको एफ में रखना पड़ता है। देखिए ये वहाँ डी में, ये डी में भी होता है और एफ में भी होता है। ध्यान दीजिए कैसे याद रखेंगे। देखिए आप लोग किस तरीके से याद रखेंगे, तो देखिए पहले इसका हम एटॉमिक नंबर लिख दे रहे हैं। यहाँ पे 57 होगा लेंथेनम का, इसका 58, ठीक है, इसका 59, इसका 60, इसका 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, क्या लिख रहा हूँ, 68, 69, 70 और 71। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ? 57 से लेके कहाँ तक? 71 तक। अब देखिए कैसे इसको आप याद रखेंगे। देखिए कैसे याद रखेंगे, सीमा कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, ध्यान सुनिएगा ध्यान से। सीमा परिहार नई दिल्ली पीएम से मिलो। ठीक है, से मिलो। सीमा परिहार नई दिल्ली पीएम से मिलो। ठीक है, से मिलो। अब देखिए ये गदर टीवी पे दिखाइयो हो। ठीक है, इरफान तुम्हारी यादों को लूट ले गया। ल्यूटेशियम, समझ में आया कैसे याद करेंगे? आ गया। तो सीरियम मतलब सीमा, सीरियम मतलब सीमा, परिहार मतलब प्रेसोडामियम। ठीक है, नियोडामियम मतलब नई दिल्ली। और ठीक है, पीएम मतलब प्रमोथियम, समेरियम मतलब से मिलो। ठीक है, तो सीमा परिहार नई दिल्ली पीएम से मिलो। ये गदर टीवी पे दिखाइयो, पे साइलेंट है, दिखाइयो हो, इरफान तुम्हारी यादों को लूट ले गया। ठीक है, तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं ब्लॉक एलिमेंट को। कैसे याद रखना है, कैसे याद रखना है एक बार फिर से बताता हूँ। क्या? सीमा परिहार नई दिल्ली पीएम से मिलो इरफान, ठीक है सॉरी, सीमा परिहार नई दिल्ली पीएम से मिलो। ये गदर टीवी पे दिखाइयो हो, इरफान तुम्हारी यादों को लूट ले गया। ठीक है, तो आप इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा खासा ट्रिक है। कैसे याद होगा? सीमा परिहार नई दिल्ली पीएम से मिलो, ये गदर टीवी पे दिखाइयो हो, इरफान तुम्हारी यादों को लूट ले गया। ठीक है, आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। तो लेंथेनम इतना याद रखिएगा कि सीरियम के पहले क्या होता है? लेंथेनम होता है। सीरियम के पहले क्या होता है? लेंथेनम होता है। ठीक है, सीरियम के पहले क्या होता है? लेंथेनम। इतना याद रखना है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है कि सीरियम के पहले क्या होता है? लेंथेनम होता है। ठीक है, सीरियम के पहले क्या होता है? लेंथेनम होता है। ठीक है, इसको याद कर सकते हैं। लिखना चाहें तो लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे? सीमा, ठीक है, सीमा लिख दे रहा हूँ, सीमा परिहार लिख लीजिएगा, नई, ठीक है, नई दिल्ली, सीमा परिहार नई दिल्ली, ठीक है, पीएम वही है प्रधानमंत्री, पीएम से मिलो, ठीक है, से मिलो ये गदर, ठीक है, ये गदर टीवी वही है, ये गदर टीवी पे साइलेंट है, दिखाइयो, ठीक है, दिखाइयो, ठीक है, फिर हो, दिखाइयो हो, फिर इरफान, ठीक है, इरफान तुम्हारी यादों,
इरफान तुम्हारी यादों को लूट ले गया है। इरफान तुम्हारी यादों को लूट ले गया। ठीक है, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो क्या हुआ, सीमा सीरियम परिहार प्रेसोडामियम, नई दिल्ली नियोडामियम, पीएम प्रमोथियम, सेमिलो सेमेरियम, ये यूरोपियम, गदर गैडोलिनियम, टीबी टर्बियम, दिखाइयो डायस्पोरियम, होलिमियम, और ये इरफाम क्या हुआ, इर्बियम हुआ, और ये तुम्हारी क्या हुआ, थुलियम, और ये यादो हुआ एटर्बियम, ये हुआ ल्यूटेशियम। ठीक है, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। लूट मतलब ल्यूटेशियम होगा, इस तरीके से याद कर सकते हैं। एक बार फिर से बताता रहा हूँ, क्या, सीमा परिहार नई दिल्ली, पीएम से मिलो, ये गदर टीवी पे दिखाइयो हो, इरफान तुम्हारी यादों को लूट ले गया। ठीक है, अब इसका देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इतना नोट कर लीजिए, ट्रिक के साथ नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसका देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान दीजिएगा, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखते हैं लिंथेनम का। क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए उतना लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में याद रखना है एफ में, ठीक है, एफ में 2 और 8 नहीं आते हैं। क्या रखना है, एफ में 2 और 8 नहीं आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या रखना है कि एफ में 2 और 8 नहीं आते हैं। दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है, दिखाई दे रहा है। क्या रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एफ में 2 और 8 नहीं आते हैं। ठीक है, एफ में 2 और 8 नहीं आते हैं। देखिए लिंथेनम, ठीक है, लिंथेनम, ठीक है, लिंथेनम हुआ, लिंथेनम, सीरियम, प्रेसोडामियम, तो इतने का हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, इतने का हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। ठीक है, देखिए लिंथेनम का, देखिए लिंथेनम का पहले देखना है। तो यहाँ पे हम एक नोबल गैस यूज करेंगे, जिनॉन। ठीक है, तो नोबल गैस यूज करेंगे जिनॉन, यहाँ पे नोबल गैस यूज करेंगे जिनॉन। आपको याद रखना है कि एफ में 2 और 8 नहीं आएगा। एफ में क्या नहीं आएगा, 2 और 8 नहीं आएगा। कैसे याद करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए लिंथेनम ना कितना 57 होता है इसका लिंथेनम। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, इसका होता है लिंथेनम का 5D1 और 6X2। ठीक है, पहले देखते चले जा रहे हैं। 5 ये अभी हम बताएंगे कहाँ कहाँ पे डी आएगा, उसका भी ट्रिक बता देंगे। तो क्या 5D1 6X2, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि स्केडियम, याट्रियम और लिंथेनम होता है, ये 3D होता है, ये 4D होता है, ये 5D सीरीज होता है। तो लिंथेनम कहाँ से स्टार्ट होता है, 5D सीरीज से स्टार्ट होता है ना, इसलिए क्या इसमें क्या है, इसमें आया 5D1 और 6H2। बाकी नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इधर का होता है, पीछे का उतना नहीं लिख रहे हैं, केवल यहाँ पे क्या यूज किए हैं, यहाँ पे जिनॉन यूज किए हैं। ठीक है, क्या हुआ 5D1 6H2, इसको याद रखना है, 5D1 6H2। ठीक है, अब देखिए अब स्टार्ट होता है एफ वाला का, अब स्टार्ट होता है एफ ब्लॉक का। ठीक है, तो एफ ब्लॉक का स्टार्ट होगा तो यहाँ पे लिखेंगे जिनॉन। ठीक है, क्या लिखेंगे, जिनॉन। आपको याद रखना है कि एफ में कभी 2 और 8 नहीं आएगा। ठीक है, क्या नहीं आएगा, 2 और 8 नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4F, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4F1। ठीक है, 4F1 5D1 6S2, क्योंकि 6 पीरियड का एलिमेंट है, आप 6 रखेंगे किसमें, n-2। ठीक है, f में अगर आप 6 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4F आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4F। इसलिए क्या यूज किए हैं, 4F यूज किए। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, 4F सीरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको 4F सीरीज कहा जाता है। ठीक है, इसलिए क्या यूज किए, 4F। इतना याद रखना है, क्या 4F1 5D1 6S2। ठीक है, 4F अभी बता देंगे कहाँ कहाँ पे D आता है, सब बता देंगे। 4F1 5D1 6S2। ठीक है।
ठीक है। अब देखिए, अब जो नीचे वाला आएगा, जो नीचे का आएगा, ठीक है, जो नीचे का आएगा इसमें एक्सी तो यूज करना ही है, ठीक है। नीचे का आएगा इसमें डी नहीं होगा, नीचे वाले में क्या होगा, डी नहीं होगा। अब नीचे वाले में डी नहीं होगा, और डी में के साथ साथ एफ में क्या नहीं आना है, 2 और 8 नहीं आना है, इसलिए यहाँ पे 2 नहीं होता, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है 4f3, डी तो नहीं आएगा, क्या हो जाएगा 5d 0 हो जाएगा, ठीक है, और हो जाएगा 6s2। आया समझ में? क्या हुआ, इसके नीचे वाले में अब डी नहीं आएगा, ठीक है। डी कहाँ कहाँ आएगा अभी हम डिस्कस कर देंगे, उसका ट्रिक बना कर रखे पहले से ही, ठीक है। तब क्या होगा, यहाँ पे एक तो 2 और 8 नहीं आना है, 2 8 नहीं आना है। जब 2 8 नहीं आना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4f3 आ जाएगा, क्योंकि 2 आना नहीं है, क्या हो जाएगा 3, तो 4f3 और डी हो गया 0, 5d 0 और हो गया 6s2, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे बस अब ये आसान हो गया, इसके नीचे वाला आसान हो गया, क्या हो गया 4f4, क्या लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा 4f4, ठीक है, वही 5d 0 6s2 आया। वही नीचे आ जाइए फिर से वही, ठीक है, क्या हो जाएगा 4f5 5d 0 6s2, ठीक है। फिर वही क्या हो जाएगा जेनॉन हो जाएगा 4f6 5d 0 6s2, ठीक है। आ रहा है ना, एक एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जेनॉन 4f7 5d 0 6s2। अब आ गया गैडोलिनियम, क्या आ गया गैडोलिनियम, यहाँ से स्टार्ट होता है D1, फिर से स्टार्ट होगा D, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से Xc रहेगा ये, ठीक है, हो जाएगा 4f7 5d1 6s2। आया, इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। इतना आया कि नहीं, इतना आया कि नहीं, ठीक है, इतना आया कि नहीं। माइक बार बार घबरा रहा है आज। इतना आया कि नहीं, इतना आया कि नहीं। क्या हुआ, गैडोलिनियम 4f7 5d1 6s2, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम लगा के देखेंगे, ये कई बार पूछा गया है। गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कई बार पूछा गया है। क्या होता है 4f7 5d1 6s2, 4f7 5d1 6s2, ठीक है। अब देखिए जो आगे हम चलेंगे, जो हम आगे अब चलेंगे, जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ टर्बियम में तो क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि f में 2 8 नहीं आना है, f में 2 और 8 नहीं आना ना, तो यहाँ पे 9 तो आ सकता है, 9 तो आ ही सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर होगा xc, ठीक है, xc होगा, क्या हो जाएगा xc हो जाएगा 4f9 हो जाएगा, 4f9, d फिर से 0 हो जाएगा, 5d 0 क्या हो जाएगा 6s2, ठीक है। अब क्या होगा, फिर से अब आसान है, अब आसान हो गया, आसान हो गया, क्या हो गया, हो गया 4f10, ठीक है, 5d 0 6s2, ठीक है। फिर से जेनॉन आसान हो गया, क्या हो गया 4f11 5d 0 6s2। आ रहा है ना, xc, ठीक है, xc 4f12, ठीक है, 5d 0 6s2। आ रहा है ना, xc हो गया, xc 4f13, ठीक है, 5d 0 6s2 हो रहा है। अब क्या xc फिर से हो गया 4f14 5d 0 6s2। अब आ गया ल्यूटेशियम, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ल्यूटेशियम में क्या हो जाएगा, d आ जाएगा, हो जाएगा 4f14 5d1 6s2, ठीक है। क्या हो गया 6s2, इतना आया समझ में। देखो क्या हुआ, सबसे पहले लिंथेनम का लिखे, तो लिंथेनम का लिखे तो लिंथेनम क्योंकि डी ब्लॉक का एलिमेंट थे, इसलिए स्केडियम या ट्रियम लिंथेनम 5d से स्टार्ट होता है, इसलिए क्या हो जाएगा 5d1 6s2, ठीक है। अब यहाँ से सीरियम स्टार्ट हुआ, यहाँ से क्या हो, क्योंकि इसमें 2 और 8 नहीं आना है, जब इसमें 2 और 8 नहीं आना है, जब इसमें 2 और 8 नहीं आना है तो क्या आएगा, 1 तो आ ही सकता है, तो 4f1 5d1 6s2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रेसोडामियम है, प्रेसोडामियम है ना यहाँ इसका, क्योंकि 2 8 नहीं आना, 2 नहीं आना है तो 3 तो आ सकता है ना, इसलिए क्या होगा 4f3 5d 0 6s2। यही से अब एक बढ़ाते जाइए, 4f4 5d 0 6s2, फिर से 4f5 5d 0 6s2, फिर से 4f6
5D0 6H2, फिर 4F7 5D0 6H2। अब स्टार्ट होगा गैडोलिनियम का अलग होगा, तो क्या हो जाएगा, यही रहेगा 4F7, यहाँ से स्टार्ट होगा D 5D1 और 6H2। यहाँ से फिर से क्या होगा, 8 तो नहीं आएगा लेकिन 9 तो आ सकता है ना। 9 क्या हो जाएगा, 4F9 5D0 6H2, फिर से 4F10 5D0 6H2, 4F11 5D0 6H2, 4F12 5D0 6H2, 4F13 5D0 6H2, 4F14 5D0 6H2, 4F14 5D1 6H2। ठीक है, तो इतने का आपको याद होना चाहिए। इतने देखिए आसान है, कठिन कुछ भी नहीं है। अभी हम बता दे रहे हैं एक ट्रिक, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना नोट करो पहले, इतना पहले नोट करो। कहाँ कहाँ पे डी आता है इसको बताता हूँ, कहाँ कहाँ पे डी आता है इसको बताता हूँ। ठीक है, कहाँ कहाँ पे डी आता है इसको बताता हूँ। ठीक है, कहाँ कहाँ पे डी आता है इसको दिखाता हूँ। देखिए, जिसमें डी आया है उसको मिटाते नहीं। ठीक है, जिसमें डी आया उसको मिटाते नहीं, जिसमें डी आया उसको नहीं मिटाते हैं। ठीक है, उसको अलग से लिख लेते हैं, डी वाला ये यहाँ पे, बाकी सबको मिटा देते हैं। जिसमें डी आया उसको नहीं मिटाते हैं। देखिए, डी वाला एक सुपर ट्रिक से याद करेंगे। क्या सुपर ट्रिक, सुपर ट्रिक से डी वाला याद कर लेंगे। क्या सुपर ट्रिक क्या है, सुपर ट्रिक क्या है, देखिए लारा, देखिए लारा, लारा सीरिया गोडाउन लूट के ले गई। लारा सीरिया गोडाउन लूट के ले गई, इसमें क्या आता है, इसमें आता है 5D1 आता है। अदर में क्या होता है, अदर में क्या होता है, अदर में 5D0 होता है। इतना याद रखना है, क्या याद रखना है, इतना। तो क्या हो गया, लारा, लारा सीरिया, लारा सीरिया, सीरिया, लारा सीरिया गोडाउन, 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 गोडाउन लूट के ले गई, लूट के ले गई। ठीक है, लूट के ले गई। तो लारा सीरिया गोडाउन लूट के ले गई। क्या हुआ, लारा सीरिया गोडाउन लूट के ले गई। इसमें क्या आता है, 5D1 आता है। अदर में क्या होता है, 5D0, यही याद रखना है। ठीक है, अदर में क्या होता है, 5D0 होता है। ठीक है, अदर में क्या होता है, 5D0। आप देख रहे थे वहाँ पे क्या हो रहा था, आप देख रहे थे वहाँ पे क्या हो रहा था कि एक तो लेंथेनम में डी आ रहा था 5D1 6H2, एक इसमें आ रहा था 4F1 5D1 6H2, गैडोलिनियम में 4F7 5D1 6H2, ल्यूटेशियम में 4F14 5D1 6H2। ऐसे याद होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आता जरूर है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे जेई का एग्जाम हो, चाहे यहाँ का हो। ठीक है, एक क्वेश्चन आता जरूर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से, तो याद रखना है। तो कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, कहाँ कहाँ डी आता है, लारा सीरिया गोडाउन लूट के ले गई, क्या आता है 5D1, लारा सीरिया गोडाउन लूट के ले गई। ऐसे ही ट्रिक एक्टिनाइट्स के लिए भी है। तो लारा सीरिया गोडाउन लूट के ले गई, इसलिए इतना आराम आराम से धीरे धीरे बता रहा हूँ, 1 शॉट का वीडियो है फिर भी। ठीक है, तो लारा सीरिया गोडाउन लूट के ले गई। तो लेंथेनम सीरियम इसमें क्या आता है 5D1, बाकी अदर वाले में क्या होता है 5D0 होता है। ठीक है, याद हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़े, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का देखिए क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है सभी चीज़ों को। अब स्टार्ट करते हैं क्या, अब क्या स्टार्ट करें, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट आज केवल क्या, केवल एक्टिन लेंथेनाइट्स का ही हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में किसका बना देंगे वीडियो, एक्टिनाइट्स को, उसको भी याद कर सकते हैं। ठीक है, उसको भी याद कर सकते हैं। देखिए, जो लेंथेनाइट्स का याद रखना है, लेंथेनाइट्स का, लेंथेनाइट्स का जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3 होता है। पहली बात ये याद रखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहे हैं, लेंथेनाइट्स का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। ठीक है, +3 होता है। लेंथेनाइट का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3। ठीक है, अब कुछ बातें याद रखना है, क्या, कुछ बातें याद रखना है, क्या। पहली बात, सीरियम, सीरियम जो होता है ये +4 ऑक्सीडेशन तक शो करता है। +3 तो सभी का होगा, +3 सभी का होगा, कुछ का बता रहा हूँ, याद करना है। सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट लेके चलता है, क्या लेके चलता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, और ये इसी वजह से क्या होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जितना बोल रहा हूँ उतना याद रखना है बस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो सीरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +4।
+4 होता है क्या, इसका मतलब +3 नहीं होगा, होगा +3 होगा, ठीक है। +3 तो सभी का होगा, लेकिन इसके साथ साथ इसका क्या रखता है, ये +4 भी रखता है, क्योंकि इसका यूज होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। सीरियम का यूज होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। वो सब हायर क्लासेस की बातें हैं, ना जानो तो भी कहीं इतना जानो कि सीरियम का यूज होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। जो नेट JRF पढ़ते हैं उनके लिए होता है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में किस तरीके से ये यूज होता है, ये उनके लिए है, ठीक है। हायर क्लास में इसका यूज हायर क्लास में है, क्योंकि ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में आपको इतना याद रखना है कि सीरियम +4 यूज होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। अब देखिए ये अगर जब इसका +3 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, अगर ये क्या करेगा, ये +4 ये क्या करता है, ये +3 में आना चाहता है, क्योंकि सभी +3 में आना चाहेंगे, क्योंकि उनका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, क्योंकि उसी फॉर्म में वो सबसे रिलैक्स होते हैं, ठीक है। तो क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करके कहाँ पाएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। पहली बात देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि दूसरे को, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, यही होता है ऑक्सीडाइजिंग का मतलब। देखिए अब ये +4 है, तो ये +4 से कहाँ पे आना चाहेगा, +3 में, इसलिए क्या करता है, ये खुद का रिडक्शन करता है, क्या करता है, खुद का रिडक्शन करेगा और दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, इसलिए क्या होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट ये दूसरे के लिए एप्लीकेबल होता है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है ये दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा और खुद का क्या करेगा, रिडक्शन। देखो ना, ये +4 से कहाँ पे आ रहा है, +3 में, तो क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है ना, इसलिए खुद का तो रिडक्शन कर रहा है, लेकिन दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है। तो इसका याद रखना है। दूसरा ध्यान देना, SM, SEM, EU, TM, YB, ठीक है, +2 +2 +2 +2, ये सारे के सारे क्या शो करते हैं, +2 शो करते हैं। एक बात और, अगर लेंथेनाइड्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। एक बात याद रखना, कोई भी एलिमेंट अगर अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। कोई भी एलिमेंट अगर अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम करेगा, ठीक है। देखिए, तो ये सीरियम, क्योंकि सीरियम +4 में है इसलिए क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहाँ पे SEM, EU, TM, YB ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, याद रखना है। जितने भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। SEM, EU, TM, YB +2 ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं, +2 करते हैं, इसलिए क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इनका भी वही हाल है, ये भी क्या आना चाहेंगे, +3 में आना चाहेंगे। +3 में आने के लिए क्या करेंगे, अपना क्या करेंगे, ये खुद का ऑक्सीडेशन करेंगे, क्योंकि कहाँ से आ रहा है, +2 से +3 में आ रहा है, ठीक है। यानी इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये दूसरे का क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, इसलिए कहलाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट। इनका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और दूसरे का क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, ठीक है। इसलिए क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इतना याद रखना है। दूसरा एक होता है नियोडाइमियम, नियोडाइमियम ये शो करता है +2 +3 +4, याद रखना है, ये याद रखना है, ठीक है। नियोडाइमियम क्या शो करता है, +2 +3 +4, इतना शो करता है, ठीक है। +2 +3 +4 याद हो गया, +2 +3 +4, ठीक है। सीरियम क्या यूज करेगा, +4 जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बाकी SEM, EU, TM, YB ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और इसी में स्टेबल भी होते हैं। इसमें क्या होते हैं, स्टेबल भी होते हैं, इतना नोट कर लो। आगे बताते हैं, एक पॉइंट इसमें और है, फिर इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट था, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें और क्या है, एक चीज़ और याद कर लीजिए, हो जाएगा काम। देखिए और क्या इसमें, और क्या है, और क्या है, और क्या है, और क्या है। देखिए देखिए ध्यान देना, परिनिधि, ध्यान देना, ये याद रखना है। क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, ये वाला। देखिए परिनिधि,
परिनिधि चोपड़ा, चोपड़ा साइलेंट है, परिनिधि, इसको याद रखना है, परिनिधि चोपड़ा, परिनिधि परिनिधि चोपड़ा बीटा टाउन की धुरंधर लेडी है। परिनिधि चोपड़ा बीटा टाउन की धुरंधर लेडी है। याद होगा क्या? इसको लिखेंगे, लिख लेना, परिनिधि चोपड़ा बीटा टाउन की धुरंधर लेडी है, धुरंधर लेडी है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्या शो करते हैं? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्या? परिनिधि चोपड़ा बीटा टाउन की धुरंधर लेडी है। ठीक है, ये सभी के सभी क्या शो करते हैं? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, क्या शो करते हैं? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखो जितना ऑक्सीडेशन स्टेट पता था हमने सभी के सभी के डिस्कस कर लिए। ठीक है, आपको पहले क्या याद रखना है? क्या? सीरियम का +3 भी होता है और +4 भी होता है। +4 है तो ऑक्सीडाइजिंग होगा। ठीक है, जितने भी +2 वाले होते हैं सभी के सभी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अगर वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तब तो वो ऑक्सीडाइजिंग होगा, अगर वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तब तो रिड्यूसिंग होगा। ठीक है, दूसरा हमने बताया था SEM EU TM YB +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करते हैं। और परिनिधि चोपड़ा बीटा टाउन की धुरंधर लेडी है, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करते हैं। ठीक है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो इतना बातें आपको जानना था। ठीक है, इतना याद हो गया? ठीक है, तो इतना नोट कर लो। ठीक है, इतना नोट कर लो, हो गया? बस यही इतना। और उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताया था। अब देखो एक्टिनाइड को भी याद कर सकते हो। कैसे? एक्टिनाइड को भी याद कर सकते हो कैसे? हालांकि इसका हम अलग से बताएंगे, लेकिन फिर भी याद कर। देखो कैसे याद करेंगे। देखिए एक्टिनाइड्स को कैसे याद रखेंगे, याद करने का बता दे रहा हूँ, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टीज का देखेंगे नहीं। इसमें क्या क्या देखना अभी बाकी रह गया है? आयनिक रेडियाई, बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, और कुछ रिएक्शंस हैं, और बाकी एक्टिनाइड्स को डिस्कस करेंगे। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, ये कहाँ कहाँ तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, आज जितना बताया उतना याद कर लेना बढ़िया से, जितना बताया उतना याद कर लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में। अब देखो यहाँ से देखिए कैसे याद करेंगे, किस तरीके से इसको याद करेंगे। अक था पा, क्या? अक था पा। ठीक है, अक था पा। ठीक है, अक था पा। उनपु उनपु, अक था पा उनपु, अक था पा उनपु। अम सम बक, अम सम बक। सफीज 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 फम मड नोलर। याद हो गया क्या? अक था पा उनपु, अम सम बक सफीज फम मड नोलर। ठीक है, इस तरीके से आप एक्टिनाइड्स को भी याद कर सकते हो। किसको याद कर सकते हो? एक्टिनाइड्स को भी याद कर सकते हो। क्या क्या? अक था पा उनपु, अम सम बक सफीस फम मड नोलर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको भी याद कर सकते हो। क्या? अक था पा उनपु, अक था पा उनपु, अम सम बक सफीस फम मड नोलर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? पहले एक कोऑर्डिनेशन का लेक्चर लेंगे, उसके बाद इसको खत्म करेंगे एक्टिनाइड सीरीज को। ठीक है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से नोट कर, इसको भी उसी ट्रिक के साथ लाएंगे। इसमें क्या क्या देखिए, कुछ बातें तो आप याद कर सकते हैं। लेफ्ट टू राइट जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ घटता है। ठीक है, ठीक है, ऐसा। और आयनिक रेडियाई भी घटता है, तो हालांकि इसको हम बताएंगे जरूर। ठीक है, और कुछ रिएक्शन बताएंगे किसका? लेंथेनाइड्स का। लेंथेनाइड्स याद रखना, लेंथेनाइड में सभी के सभी नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, केवल एक्सेप्ट एक को छोड़कर, पीएम को छोड़कर। पीएम होता है मैन मेडिंग एलिमेंट होता है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। और एक्टिनाइड्स में क्या होते हैं? सभी के सभी एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, हालांकि बहुत सारी चीज़ें इसमें, अभी कुछ एक लेक्चर होगा उसमें सभी हम सब पढ़ा देंगे। ठीक है, जितना बचा है इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो तब तक लिए इतना तैयार कर दो, आज इतना तैयार करो जितना आपको बताया। ठीक है, जितना बताया अगले लेक्चर में फिर लाएंगे नेक्स्ट ट्रिक के साथ। ठीक है, ताकि आपका सब कुछ खत्म हो जाए। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक के छोटे छोटे पार्ट ऐसे जो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।